अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कहानी शहजादी और बॉटल के जिन की कहानी है। एक दफा का जिक्र है कि मुल्क फारस में एक बादशाह हुकूमत करता था। वहां पर एक 3 आंखों वाला जालिम जिन आ गया। वो बहुत जुल्म करने वाला था। वो बादशाह की रियाया पर बहुत जुल्म करता था। सारा मुल्क इस जिन से तंग था। एक दरवेश ने एक इल्म के जरिए जिन को एक बड़ी बोतल में बंद कर दिया था और उसको दरिया में बहा दिया। अब सब लोग खुशी खुशी रहते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक नौजवान शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उधर उसने एक बोतल को दरिया में तैरते हुए देखा। उसको वो बोतल बहुत पसंद आ गई। उसने उस बोतल को निकाला जो दरिया में तैर रही थी। इतनी बड़ी खूबसूरत हरे रंग की बोतल शिकारी को बहुत पसंद आई। शिकारी आगे बढ़ा कि बोतल को पकड़ के अचानक बोतल में एक जिन नुमा अजीब सूरत नजर आई। जिन हाथ में हाथ जोड़ रहा था कि शिकारी जो बहुत बहादुर था आगे बढ़कर झुक कर बोतल से जिन की फरियाद सुनने लगा। जिन कह रहा था कि अगर मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा। शिकारी ने बोतल को खोल दिया तो फौरन ही एक जिन बाहर निकल आया और कहने लगा कि शिकारी के बच्चे, तुम मेरा तरने वाला है, मैं तुमको खा जाऊंगा। लेकिन चलो, आज मैं तुमको नहीं खाऊंगा, वरना कोई भी बोतल से जिन को नहीं निकालेगा। अब मैं जाता हूँ, मुल्क की शहजादी से शादी करूंगा और बादशाह को मारकर पूरी सल्तनत और तेरा भी बादशाह बन जाऊंगा। बड़ा आया दौलत लेने वाला, ये कहकर जिन ने शिकारी को एक धक्का दिया और एक बूढ़े सौदागर का रूप धार करके सीधा महल पहुंचा। शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने तीर से उसको मारने की कोशिश की, लेकिन जिन तो ये जा और वो जा, वो आजाद हो गया था। शिकारी ने दिल में जिन से बदला लेने की ठानी। इधर जिन ने आजाद होते ही शहजादी की तलाश शुरू कर। शहजादी अपने खास कनीज के साथ पालकी में सवार होकर बाजार की सैर कर रही थी। जिन सौदागर के हुलिये में घूमते फिरते उधर आ निकला और शहजादी को बाजार की सैर करते हुए पाया। जिन ने मौका देखा और एक सराय में छुप गया। जब शहजादी की पालकी सराय के सामने से गुजरी तो जिन फौरन सामने आ गया। जब जिन शहजादी के करीब पहुंचा तो जिन ने जादू के जोर से अपने हाथ से तेज चकाचौंध रोशनी निकाली। सब लोग उस रोशनी से हैं वो घबरा गए और अपनी आंखों पे हाथ मलने लगे। जिन ने फौरन शहजादी को अपनी कमर पे डाला और अब जमीन से फिजा में बुलंद होने लगा। शहजादी और भी खौफजदा हो गई, वो डरने लग गई। जानते हैं बच्चों, अब लोगों ने देखा कि सौदागर जो जिन था वो शहजादी को ले जा रहा। शहजादी के मुहाफिजों ने जिन पे नेज़े बरसाए, लेकिन तो बहुत ऊंचाई पे जा चुका था, उसको लगा ही नहीं वो नेज़े। सब देखते रह गए और जिन शहजादी को ले उड़ा। अब जिन उड़ते उड़ते बोला, शहजादी मैं वही जिन हूँ जिनको बादशाह ने बोतल में बंद कर दिया था। अब मैं आजाद और तुमसे शादी करके पूरी सल्तनत का बादशाह बन जाऊंगा। शहजादी ने जब ये जिन की बात सुनी तो बहुत सख्त परेशान हुई और एक पहाड़ की चोटी पे गार में शहजादी को जा छोड़ा। एक बड़े पत्थर से गार का मुंह बंद कर दिया। इधर जब शिकारी जंगल से वापसी पर बाजार से गुजरा तो वहां मुनादी हो रही थी कि बादशाह ने जो जिन एक बड़ी बोतल में बंद किया था, किसी ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और वो आजाद हो गया है।
शिकारी ने सुना तो समझ गया कि वही जिन है। शिकारी ने जल्दी से बोतल छुपाई कि किसी की नजर ना पड़ जाए। अचानक बोतल में कोई तह किया हुआ कागज नजर आया। शिकारी ने एक किनारे होकर बोतल से कागज का टुकड़ा निकाल के पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, जानते बच्चों क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि अगर गलती से तुमने बोतल खोलकर जिन आजाद कर दिया है तो वो मंत्र दोबारा पढ़ो और पढ़कर उसको तलाश करो, और दोबारा मंत्र पढ़ो, जिन दोबारा बोतल में बंद हो जाएगा। यानी वो मंत्र जो बंद करने के लिए पढ़ा गया था, उसी मंत्र को दोबारा पढ़ो तो जिन दोबारा उस बोतल में बंद हो जाएगा। शिकारी ने फौरन मंत्र पढ़ा तो सारी बात और मंजर शिकारी के सामने आ गया। शिकारी पहाड़ पे जा पहुंचा और उसने मंत्र पढ़कर तीर मारा। गार का पत्थर 2 टुकड़े हो गया। शिकारी ने शहजादी को आजाद करा लिया। अब दोबारा वो मंत्र पढ़ा तो जिन अपनी असली शक्ल में आ गया और उससे माफी मांग कि मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन शिकारी ने मंत्र पढ़कर जिन पर एक तीर फेंका जो जिन की दिल में जाकर लगा। जिन बोतल में बंद होने लगा और बोतल में मर गया। शिकारी शहजादी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ और शिकारी और शहजादी की शादी का ऐलान कर दिया। यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। अच्छी लगी ना कहानी? चले इंशाल्लाह फिर किसी और नई कहानी में मिलूं। शुक्रिया।